नमस्कार। आज की कहानी पक्षीराज जटायु के बारे में। जटायु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वह एक पक्षीराज थे। वो एक बहुत बड़े और बूढ़े गिद्ध थे। तो उसका उल्लेख रामायण में क्यों, एक गिद्ध का, एक पक्षी का इतने बड़े रामायण में क्या योगदान हो सकता है, ऐसा हमारे दिमाग में बात आ सकती है। परंतु इसके पीछे दो भाव है। एक तो व्यक्ति अपनी बूढ़ी अवस्था में भी अपने जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम कर सकता है, और पुण्य करने के लिए अवस्था मायने नहीं रखती। वो बड़ा से बड़ा काम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी, बूढ़े में भी कर सकता है। और दूसरा कि परिणाम तो का महत्व तो है ही, परंतु परिणाम से ज़्यादा प्रयत्न का महत्व है। ये कहानी हमें यह सिखाता है, क्योंकि जटायु ने, ऐसा नहीं है कि वो सफल हो गए रावण को रोकने में। सीता का तो एनीवेज सीता का हरण हुआ ही, और वो होना भी था, भाग्य में वो लिखा था, उसके पीछे घटनाएं ऐसी होनी थी। परंतु जो सबसे ज़्यादा महत्व है यह रखता है कि उसके लिए जटायु यह जानते हुए भी कि रावण से वो युद्ध कर रहे हैं, वह रावण जिससे स्वयं मृत्यु डरता है, वह रावण जो प्रकृति को अपना प्रभाव प्रकृति पर दे सकता है, वह रावण जिससे देवता इंद्र भी डरते हैं, उससे युद्ध करना उसने स्वीकारा। और जीवन के अंतिम सांस तक वो उस बूढ़ी अवस्था में भी लड़ता रहा रावण से। अब जो ये जटायु थे, उन्होंने राम का कार्य क्यों किया? एक तो उन्होंने पुण्य का कार्य किया। किसी भी स्त्री का हरण देखना अपने आप में एक पाप है, तो उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। दूसरी, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक राजा की स्त्री थी, एक राजा की पत्नी थी। और तीसरा, वह उनके मित्र की, दशरथ जी की पुत्र वधू थी। दशरथ जी जटायु के मित्र हुआ करते थे और उनकी ये पुत्र वधू थी। तो इस नाते उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और रावण पर प्रहार किए। होता यह है कि जटायु उस समय आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं एक पेड़ पर, जिस समय की सीता का हरण हो रहा होता है। और सीता रोती बिलखती हुई जा रही होती। वो जटायु को जैसे ही देखती हैं वो ज़ोर से चिल्लाती हैं और उनसे एक तरह से सहायता को उम्मीद करती हैं। और परंतु वो यह कहते भी हैं कि जटायु, आप इस रावण से मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु आप राम से यह संदेश मेरा कह देना कि मेरा हरण हो रहा है। यह बात आप मेरे पति से और लक्ष्मण से कह देना। परंतु जटायु जो होते हैं वो तुरंत अपना जितना भी उनके पास शक्ति था उसका प्रयोग करके वह रोकना चाहते हैं और रावण से यह कह देते हैं कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते। खैर, सबसे पहले जो जटायु रावण को रोकने का प्रयत्न करते हैं, वह रावण से कहते हैं कि एक तो तुम स्त्री का हरण कर रहे हो, जो कि ऐसे भी पाप है, ऊपर से राजा की स्त्री है, ऊपर से तुम स्वयं राजा हो। तुम ही जब ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हारी प्रजा को आखिर क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? वो क्या सीखेंगे तुम्हारे, और वो तुम्हारा तब क्या रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा क्या मान रखेंगे? परंतु उस समय जो है रावण, उसकी एक तरह से उसका भूत सवार था सीता की सुंदरता का। सीता को पाने का जो जिद था वह उसकी बुद्धि पे पूर्ण रूप से हावी हो चुका था, बुद्धि को ग्रहण लग चुका था, क्योंकि वह इतना ज़्यादा, आप कह लीजिए कि उस माया में लिपटा हुआ था कि सीता को उसे पाना है। सीता उसे मना कर रही थी। अब उसके अंदर और वो ईगो आ गया, वो जिद आ गया कि इस स्त्री को मुझे अपने साथ लेके जाना ही है, अगर वो नहीं मान रही है तो बल का प्रयोग करके। ऐसा उसके मन में वो बात आ गया, वो मानने को तैयार नहीं था। जब यह बात जटायु देख लेते हैं कि किसी भी तरह से रावण अब रुकने वाला नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो उड़ के जाते हैं। अब ये देख लीजिए कि जटायु जो हैं वो बहुत बूढ़े हैं, दूसरी तरफ जो रावण है वो बिल्कुल जवान है। जटायु के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और रावण के पास सारे अस्त्र शस्त्र, रथ, धनुष, बाण सब कुछ है। ये बिल्कुल ही जर्जर अवस्था है इनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और रावण की शक्ति का तो कुछ कहना ही नहीं, स्वयं मृत्यु भी उससे डरती है, तो कैसे ये मुकाबला है? परंतु फिर भी वो हार नहीं मानते। जटायु के पास अब 3 अस्त्र शस्त्र थे।
अस्त्र शस्त्र क्या थे पक्षी के पास, तो उसके शरीर का भाग ही उसका अस्त्र शस्त्र था उनका। एक उनका चोंच जो कि गिद्ध का बहुत लंबा और नुकीला होता है, उससे वो रावण के शरीर पर प्रहार करते थे। और दूसरा उनका जो है नाखून, वो भी बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे, जिससे कि वो खरोचते वरोचते में का प्रयोग करते थे। और तीसरा जो था वो उनका बड़ा बड़ा फड़फड़ाता हुआ पंख। तो ये तीन ही उनके हथियार थे। तो जैसे ही वो रावण को रोकने का प्रयत्न करते हैं, रावण पहले इन पर बाणों का वर्षा शुरू कर देता है। तब जटायु क्या करते हैं कि सीधे उड़ते हैं और वो सब बाण को खा रहे हैं, उसकी पीड़ा को वो सह रहे हैं, बावजूद इसके रावण के शरीर में जाके अपने चोंच से पूरा उसके छेद कर देते हैं, उसे पीड़ा देते हैं, बहुत दर्द होता है रावण को। और इस तरह दोनों का युद्ध चलता रहता है। एक अवस्था तो ऐसी होती है जब जटायु अपने अपने चोंच से, नख से उसके पूरा क्षत विक्षत कर देते हैं, उसके रथ को तोड़ देते हैं, सारथी को भी नुकसान पहुंचाते हैं और धनुष को तोड़ देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जो रावण है वो सीता को लेके आता है नीचे। सीता को एक जगह, एक स्थान पर उनको रखना पड़ता है क्योंकि जटायु उनको चारों तरफ से तंग कर देते हैं और जटायु से हाथ से और मुक्कों से लड़ाई शुरू होती है। परंतु अंत में क्या होता है कि इनका जो अस्त्र शस्त्र सारा नुकसान तो जटायु पहुंचाते हैं, परंतु उनके पास रावण के पास एक तलवार रह जाता है और उस तलवार से वो जटायु का पंख पूरा काट डालते हैं, उसके शरीर का क्षत विक्षत पूरा जो भाग है उसको तोड़ देते हैं। अब फड़फड़ाने लगते हैं जटायु, उनकी मृत्यु निश्चित है। और तब वह सीता को लेके चले जाते हैं। अब देखिए, वो लास्ट अंतिम समय तक जटायु उनसे ये कह रहे होते वे गलत काम कर रहे हैं, परंतु खैर रावण को इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो बिल्कुल सुनना उन्हें स्वीकार नहीं है। अब तो ऐसी बात तो है नहीं कि वह जटायु जो है वो रोक पाए। अर्थात परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि रावण जो है भले ही उसके रथ का नुकसान हुआ, उसका धनुष टूटा, परंतु वो सीता को ले जाने में सफल तो हो ही गया। परंतु जो सबसे बड़ा महत्व रखता है वह है जटायु का प्रयत्न। जटायु कहीं ना कहीं जटायु भी जानते थे कि वो किससे मुकाबला कर रहे हैं, रावण से, जिनके लिए आप सोचिए कि स्वयं राम का जन्म हुआ है, उससे मुकाबला कर रहे हैं। परंतु फिर भी वो हार नहीं माने और अंत तक जैसा भी हो वो लड़ते रहे सीता को रोकने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, राम का कार्य करने के लिए। तो महत्व है प्रयत्न का, परिणाम हाथ में अपने नहीं होता है, और यही इस कहानी का उद्देश्य है। और दूसरा यह है कि व्यक्ति अपने ये कभी कभी सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। परंतु यह कहानी रामायण के माध्यम से मैं यह बताती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी बूढ़ा हो, जिस तरह से जटायु के पास नख थे, अस्त्र उनके चोंच थे, जो भी उनके पास था, तो उसका प्रयोग करके उन्होंने पुण्य कर्म किए। इसी प्रकार व्यक्ति के पास भी अपना कुछ न कुछ वह गुण होता है, नहीं कुछ तो उसको वह जीवन जो उसने लंबा जिया होता है उसका अनुभव होता है। तो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ संसार को वापस देने के लिए होता ही है, और उसे वह देना ही चाहिए वापस संसार को। अनुभव ही सही, ज्ञान ही सही, परंतु जो उसने अपने ज़िंदगी में अच्छा किया हो, वो बुरा किया हो, वह उसे वापस संसार को किसी न किसी रूप में देना चाहिए। यह इस कहानी का भाव निकल कर आता है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।